गया उधर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे बहन भाइयों हम बना रहे हैं भिंडी। भिंडी का जिक्र दवाइयों में आता है। कहते हैं कि भिंडी खाने वाले के जो घुटनों का दर्द होता है वो सही हो जाता है, क्योंकि ये राले की चीज़ होती है, इसमें राला होता है और हमें भिंडी खाना चाहिए। क्योंकि कुरान में सूरत रहमान में जिक्र है, एक आयत बार बार है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो उसका मायना यही है कि अपने रब की हम कौन कौन सी नेमतों के मुनकर हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि शायद मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, मैंने भी नहीं वो नेमतें अभी खाई हैं। तो उन्हीं नेमतों में से एक ये है भिंडी। भिंडी की सब्जी अगर हम खाते हैं तो इंशाअल्लाह हमें बहुत सुकून मिलता है और हमें खानी भी चाहिए। क्या कहूँ। और मेरे भाइयों, अब हम आज भिंडी बनाते हैं। मेरे पास ये 2 भिंडी और रह गई हैं। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हम भिंडी किस तरीके से बनाते हैं। और आज हमारा मन है मक्का की रोटी के साथ खाने का। इंशाअल्लाह हम मक्का की रोटी भी बनाएंगे और भिंडी भी बनाएंगे। और हमारा भिंडी बनाने का तरीका कुछ अलग है। कुछ लोग पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से आपको बना के आज दिखाते हैं भिंडी कि भिंडी किस तरीके से बनाते हैं। तेल और हमारी कढ़ैया देख के ये ना सोचना कि कढ़ैया इतनी काली है सुल्तानाबादी की, क्योंकि ये मेरी पैदाइश की कढ़ैया है। तो ये बहुत ज़्यादा ही पुरानी है, ये नई कढ़ैया नहीं है, ये मेरी पैदाइश की कढ़ैया है। डाल दिया हमने इसका जीरा और अब ये डाल दी हमने इसमें प्याज, जो हम अपने तरीके से बनाते हैं। अल्लाह पाक ने अपनी हर नेमत के अंदर एक ना एक खूबी छुपा रखी है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। जैसे कि अरबी है, भिंडी है, इन चीज़ों को खाने के बहुत बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन इंसान समझता नहीं है। अब हम इस प्याज को थोड़ी सी तल ले हैं। ये हमने अपनी प्याज थोड़ी सी सेक ली है और ये डाल दी हमने अपनी इसमें हरी मिर्चें और भिंडी। जब मैं अपनी अम्मी से कहती थी, मैंने कि अम्मी इस कढ़ैया को बेच दो, तो हमारी अम्मी कहती थी नहीं, इसे मैं नहीं बेच देखी हूँ अपने जीते जी, ये तेरी पैदाइश की कढ़ैया है, निशानी है। जब तू पैदा हुई थी मैंने ये जब 3 रुपए की ली थी। बताओ 3 रुपए की ये कढ़ैया 3 रुपए की है। अब ये देखो इस कढ़ैया की कितनी अहमियत है। अब हमने इसे थोड़ा सा चला लिया है और इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार। ये डाल दिया हमने इसमें नमक। और आज हमारे पास टमाटर नहीं है, क्योंकि कोई इरादा नहीं था। मैंने सोचा घर में होंगे टमाटर, लेकिन मुझे बबू ने बताया नहीं था कि टमाटर नहीं है घर के अंदर। तो मुझे थोड़ी सी डालनी पड़ रही है इसके अंदर खटाई। ये डल गई खटाई। खटाई का मतलब ये होता है कि भिंडी में अगर थोड़ी खट्टी चीज़ डल जाती है तो भिंडी राला नहीं छोड़ती, अन्नी वो अच्छी नहीं लगती, अजीब सी लगती है राले के साथ। और इंशाअल्लाह इसमें एक बूंद हमें पानी नहीं डालना है, ये हमें दम पर ही लेनी है। उसके लिए हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से ढकना है। ये इस तरीके से कर दो। ये देखो मेरे भाइयों, अब मुझे ये देखना है इसमें कितनी कसर है, ये बन चुकी हैं। ये देखो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इसमें एक भी भिंडी के अंदर राले वाली बात नहीं है। राला सा ऐसा टपकता है अल्लाह रहम करे। बस 2 मिनट की कसर है इंशाअल्लाह।
मेरी भिंडी तैयार हो जाएंगी। और आज हम मक्का की रोटी खाने वाले हैं इन भिंडियों को। और जिस मेरे बहन भाई को खानी हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपके लिए भी बना सकूं। कर दे। और देखो मेरे बहन भाइयों, मैं आटा मक्का का खींचूंगी अब इंशाल्लाह, और मक्का की रोटी ही बनाऊंगी। क्योंकि हम गाँव के हैं ना, तो हमें गाँव क्या नाम मक्का की रोटी बहुत पसंद है, साग से, भिंडी से, अल्लाह की रहमत से मुझे तो हर चीज़ से पसंद है मक्का की रोटी। लेकिन मौसम के हिसाब से मिलता है ना आटा, तो इस वजह से जो है ना खाने के लिए मिल नहीं पाता। सर्दियों में चालू हो जाता है आटा आना यहाँ पर मक्का का। अल्लाह का शुक्र है, अब हो गया हमारा आटा तैयार रोटी बनने के लिए। ये देखो मेरे भाइयों, बहुत सी औरतें कहती हैं हम पे मक्का का आटे से रोटी नहीं बनती। इंशाअल्लाह हमने ससुराल में भी बहुत बनाई है। पहले हम पे भी नहीं आती थी, हमने सीखी थी बनानी, क्योंकि हमारे परिवार में मक्का की रोटी बहुत शौक से खाई जाती है। मक्का की रोटी हर इंसान पर नहीं बनती। एक तो पहले जैसे अब आटे नहीं आते, फर्क हो गया है। पहले जो मक्का होती थी वो देसी होती थी। गांव वाले आदमी बहुत अच्छे तरीके से रोटियां बनाते थे और खाते थे। मक्का में भी कैल्शियम है। मक्का भी बहुत फायदा देती है इंसान के जिस्म को। ये हो गई हमारी रोटी तैयार। कर दे। ये देखो मेरे बहन भाइयों, बहुत सी पर रोटी पलटनी नहीं आती, तोड़ लेती हैं। तो चक्कू या चिमटे से इस तरीके से हिला कर और इस तरीके से पच दिया करो। बिल्कुल बेहतरीन रोटी इंशाल्लाह वो पची जाएगी और टूटेगी भी नहीं। साग का साग सबने सुना होगा, लेकिन भिंडी और मक्का की रोटी का साग किसी ने नहीं सुना होगा कि भिंडी और मक्का की रोटी भी खाते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत से हमें सब चीज़ से अच्छी लगती है मक्का की रोटी, क्योंकि अल्लाह ने मक्का में सिफा दी है। तो मेरे बहन भाइयों, हमारी भिंडी कितनी सही करके बनी है और ना इसमें राला है। ये रहा, बिल्कुल एक एक भिंडी हमारी खिली खिली है। और हमारी रोटी भी चूल्हे पर तो हाथों हाथ सिकती रहती हैं, लेकिन गैस पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मंदी आंच करके हमें दूसरे गैस पर रोटी सेक लेनी चाहिए, और पहले पकनी चाहिए फिर सेकनी चाहिए। और इस तरीके से इन्हें अब हम बिल्कुल चूल्हे की सी ही जल्दी जल्दी रोटियाँ सिक जाएंगी हमारी। बहुत से बेचारे चूल्हों के बगैर परेशान रहते, कहते हमारा चूल्हा नहीं है जो हम मक्का की रोटी सेकें और खाएं। तो गैस पे हम इस तरीके से बनाते हैं, सही बनती हैं रोटी। और ऐसी बात नहीं है, हम तो चूल्हे पे भी बना लेते हैं, क्योंकि हमने चूल्हा बना रखा है। लेकिन चूल्हा हमारा छत पे है, हमारा जाने का हल्का से, क्योंकि हवा चल रही है ज़्यादा, वहाँ परेशानी हमें ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हमने थोड़ा गैस पे ही ट्राई कर लिया है। ये देखो हमारी रोटी जो है बिल्कुल कैडी हो जाएगी ये इस पर, और इस पर हम इसे मंदी आंच से सही करके सेक लेंगे। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी लगेगी, आप खाना।
हमारी कितनी प्यारी रोटी बनी है गैस पे। तो हमें थोड़ा ध्यान से सेकनी है इंशाल्लाह। देखो इस तरीके से हमारी ये रोटी भी बहुत प्यारी बन रही है। ये देखो मेरी बहन भाइयों, हमारा हो गया खाना तैयार। देखो मेरे भाइयों, ये भिंडी और मक्का की रोटी आप भी खाओ और अपने घर में भी खिलाओ, इंशाल्लाह फ़ायदेमंद है। मैंने एक दफ़े चेकअप कराए थे शुगर के, तो उन्होंने मुझे देखकर ये कहा था कि गेहूँ ना खाओ। अब एक बात बदलाओ, गेहूँ 12 महीने चलता है और मक्का सिर्फ सर्दियों में चलती है। तो उन्होंने कहा बाजरे की खाओ, मक्का की खाओ, ज्वार की खाओ, लेकिन गेहूँ ना खाओ, तुम्हें नुकसान देगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है जो हमें गेहूँ की रोटी खानी पड़ती है 12 महीने, वरना हमें मक्का की रोटी बहुत फ़ायदेमंद है।